साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, एवं मेरे आचार्य गुरुवर्य गुरु के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, मित्र के साथ कोई विश्वासघात करता है तो, मित्रद्रोही होता है तो उसका फल, उसका अंजाम कितना खतरनाक होता है, उसका फल कितना दुखदाई होता है, सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसी के बारे में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, ये विश्वासघात करना कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक है। ये सुनने के बाद आपके सपना में भी ये विचार कभी नहीं आया कि विश्वासघात करना चाहिए। सामान्य देखिए, अभी दुनिया में बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सामने से मित्र का दिखावा करते हैं, पर बहुत सारे लोग अंदर ही अंदर विश्वासघात करते हैं। कभी कभी अपने लाभ के लिए, कभी कभी किसी दूसरे के लाभ के लिए मित्र को कभी कभी धोखा भी देता है लोग। तो ये विश्वासघात बहुत ही खतरनाक है। इस जीवन में तो वो थोड़ा सा सुख पा सकता है, मजा पा सकता है विश्वासघात करके, मित्र को धोखा दे करके, परंतु उसका जो फल होता है वो मीठा नहीं होता है, बहुत ही दुखदायी होता है। आप लोग जानते ही हैं कि भगवान बुद्ध जी को एक व्यक्ति बहुत मित्रद्रोही मतलब विश्वासघात किया था। याद होगा आपको, देवदत्त। भगवान बुद्ध जी ने ही उसे चीवर दिया, भिक्षु बनाया, भगवान बुद्ध जी को ही वो मारने पर तुला रहा। एक बार हाथी भिजवाया मरवाने के लिए भगवान बुद्ध को। एक बार राजगीर में ऊपर से पत्थर गिरा दिया भगवान बुद्ध को मारने के लिए। देखिए विश्वासघात कौन कर रहा है, अपना ही व्यक्ति। एक बार बहुत सारे आदमियों को भेजता मारने के लिए तीर ले करके, तो सब असार्थक हो जाता। तो एक बार भगवान बुद्ध के समय भिक्षु लोग यही घटना को बात करते रहते हैं कि अरे ये देवदत्त कितना पापी है, भगवान बुद्ध कितना दया करते हैं उस पर वो मारने पर ही तुला रहता। भगवान बुद्ध बताएं कि देखो भिक्षुओं, वो देवदत्त विश्वासघात करने के कारण वो पहले भी बहुत दुख भोगा, पहले भी बहुत कष्ट भोगा। भगवान बुद्ध के समय भी वो मरने के बाद नरक में सीधा धरती फट करके नरक में गया। भगवान बुद्ध जी पहले की घटना बताते हैं कि देखो भिक्षु, कैसे विश्वासघात के कारण उसे कितना बड़ा दुख मिलता है। सुन करके रोम खड़ा हो जाएगा, बहुत ही अद्भुत है वो घटना। बताएं कि बहुत पहले एक समय में एक बार बहुत सारे लोग नाव पर चढ़ करके कहीं जा रहे थे काम के लिए। तो 7-8 दिन होने के बाद क्या हुआ, अचानक से नाव तूफान में फंस गया, नाव ध्वस्त हो गया। एक व्यक्ति केवल सूखी लकड़ी का सहारा ले करके, एक व्यक्ति किसी तरह से, इंडिया में उस समय था कादम्ब नाम का बीच, उसी बीच पर आ गया। आते आते क्या हुआ, उसके शरीर में जो वस्त्र थे सब खत्म। अभी वो व्यक्ति नंगा था, भूखा था। वो क्या किया, एक कहीं से एक छोटा सा कटोरा ले लिया और गांव में गया कुछ भोजन मांगने के लिए, भिक्षा के लिए, खाने के लिए। आदमी ने, अरे ये तो बड़ा ही अजब का ऋषि है, इसके मन में लगता है कोई भी इच्छा नहीं है, अपने वस्त्र के प्रति भी इच्छा नहीं है। गांव के लोग मान सम्मान देने लगे, खाना वाना दे दिया। वो सोचा, अरे वाह, ये तो जीवन बिताने का बड़ा ही अच्छा तरीका हो गया, हमको बिना कुछ के खाना मिल जा रहा है। वो क्या किया, वैसे ही झूठा तपस्वी का रूप बना लिया। मतलब अचेलक उसका नाम था, अचेलक तपस्वी। अचेलक मतलब बिना चेल, पाली में चेल को, पाली में कहते हैं चेल, चेल का अर्थ होता है वस्त्र, अचेल मतलब बिना वस्त्र के। तो बिना वस्त्र के तपस्वी का रूप धारण कर लिया। आदमी लोग उसको कपड़ा देता है, चीवर देता है पहनने के लिए, वस्त्र देता है, पर वो सोचा रहे हम वस्त्र पहनेंगे तो मेरा मान सम्मान कम जाएगा, इसलिए वो वस्त्र भी नहीं ग्रहण किया। आदमी लोग और प्रसन्न हो करके उसे एक कुटिया भी बना करके दे दिया। अभी पूरा फेमस हो गया वो,
कादम्ब चीलक तपस्वी नाम से। समय के साथ क्या हुआ, एक दिव्य गरुड़, साधारण गरुड़ नहीं, दिव्य गरुड़ भी उस तपस्वी के पास समय समय पर आने लगा। एक दिव्य नाग भी, उसी नाग का नाम था पंडरक। पंडरक नाम का नाग भी हमेशा आने लगा उसके पास। तो आकर के वंदना करता, प्रणाम करता और चल जाता। नाग ये सब सोचता है कि महान तपस्वी है, गुणवान है, शीलवान है, पर वो अंदर से खोखला था। देखिए क्या हुआ, एक बार गरुड़ जो था, वो गरुड़ आया था। गरुड़ आके तपस्वी जी को प्रणाम करके बोलता है कि अरे तपस्वी जी, आपके पास एक नाग आता है ना पंडरक नाम का, वो नाग आपका मान सम्मान करता, क्या आप पूछ नहीं सकते हैं कि ये गरुड़ लोग क्या होता है, बहुत बार नाग ही उसका खाना होता है गरुड़ों का। तो क्या होता है ना, वो बताता है अभी तपस्वी जी को कि जब गरुड़ नाग को समुद्र से उठाता है तो बहुत बार क्या होता है, गरुड़ लोग समुद्र में गिर करके गरुड़ मर जाता है, बहुत गरुड़। तो वो ये गरुड़ बताया कि इस प्रकार हमारा परिवार का लोग बहुत मर जाता है, तो थोड़ा इसका राज क्या है, रहस्य क्या है, क्या आप नाग से पूछ नहीं सकते हैं मेरे लिए। वो बोला ठीक है ठीक है, मैं पूछ लूँगा। अभी देखिए झूठा कुटिल तपस्वी है ये, दिखावा करता कि मैं उत्तम शीलवान गुणवान तपस्वी। इसके बाद नाग आया, पंडरक नाम था नाग का। दिव्य नाग आने के बाद वो तपस्वी पूछता है कि अरे नाग भाई, हमने सुना है कि बहुत सारा गरुड़ लोग नाग को खाने के लिए समुद्र से लेता है, पर नाग को उठा नहीं पाता जाता और समुद्र में गिर जाता है गरुड़ और मर जाता है। इसका कारण क्या है? अच्छा होता है, गरुड़ दुश्मन है नागों का, अच्छा होता है, उन लोगों को मरना ही चाहिए, पर थोड़ा बताओ ना इसका कारण क्या है, हम ऐसे ही जानना चाहते हैं। अभी अंदर में पापी इच्छा है और पूछ रहा। नाग बोला कि हे तपस्वी जी, हम ये नहीं बता सकते हैं, ये केवल रहस्य नागों के लिए है, अगर ये रहस्य हम बताएंगे तो नागों का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए हम ये कदापि नहीं बता सकते हैं। वो फिर भी पूछने लगा तपस्वी। नाग प्रणाम किया, चला गया। दूसरा दिन भी आया, दूसरा दिन भी तपस्वी उसी प्रश्न पर अड़े हुए हैं। दूसरा दिन भी नाग चले गया। तीसरा दिन भी नाग आया, तीसरा दिन भी तपस्वी बोलने लगा, अरे तुम बताते क्यों नहीं हो नाग, क्या उस प्रश्न के बारे में थोड़ा बताओ ना, हम थोड़ी किसी को बताएंगे। नाग बोलता, पक्का आप नहीं बताइए किसी को? नहीं, हम शीलवान गुणवान तपस्वी, हम जानने के लिए पूछ रहे थे, हम किसे बताएंगे वो। नाग कहता है कि आप हमें वादा कीजिए, प्रतिज्ञा दीजिए, शपथ लीजिए कि हम वो बात किसी को नहीं बताएंगे। वो बोलता है तपस्वी, मेरा प्राण ही क्यों ना चले जाए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं वादा करता हूँ। ऐसी झूठी वादा दे दिया। वो बताया नाग कि बात ऐसा है, हम लोग समुद्र में रहते समय बड़ा बड़ा पत्थर को निगल करके बैठे रहते हैं, और जब गरुड़ आता है तो हम लोग उसको काटने के लिए तैयार रहते हैं। तो गरुड़ अधिकतर क्या करता है कि हम लोगों के मुख की ओर से ही उठाता है, तो मुख की ओर के उठाने से क्या होता है, पत्थर ऑटोमेटिक पूंछ की ओर चला जाता है, और पत्थर भारी होने के कारण गरुड़ क्या होता है, पानी में डूब जाता और मर जाता है। इस कारण गरुड़ लोग मर जाता है। तो ये कहता है तपस्वी कि कोई आइडिया नहीं है उन नागों को पकड़ने का, ऐसा है तो? बोलता है ना, वो मूर्ख गरुड़ लोग मुख की ओर से पकड़ता है, उन गरुड़ों को पूंछ की ओर से पकड़ना चाहिए। पूंछ की ओर से पकड़ेगा तो ऑटोमेटिक नीचे की ओर आएगा, पत्थर भी मुख के द्वारा गिर जाएगा, फिर उठा के लेके जा सकता है। हाँ हाँ, ये बात था, ऐसा करके बताया। तो ये नाग भी फिर इसका प्रणाम करके चला गया। अभी नाग को विश्वास है क्या कि ये शीलवान गुणवान तपस्वी है। गरुड़ जो था छुप करके ये बात देख रहा था। गरुड़ आता है उसके बाद तपस्वी से पूछता है, हे तपस्वी जी, आज क्या बताया हो कि नहीं? बोलता है हाँ हाँ बताया है, रुको ना बताते हैं करके। अभी वो तपस्वी देखिए विश्वासघात करता है। तपस्वी बताता है कि ये ऐसा ऐसा बात है, पूरा डिटेल्स गरुड़ को बता दिया। अभी गरुड़ सोचा, अरे बेटा नाग, तो वो अच्छा काम तुम नहीं किया। अभी मन ही मन सोच रहा है,
तुम्हें ये नहीं बताना चाहिए था। तुमने अपने परिवारों का विनाश का राज बता दिया, तुम्हें वो नहीं बताना चाहिए था। ऐसा सोच गरुड़ बोला, ठीक है, आज हम उसी को उठाएंगे। गरुड़ गया। गरुड़ अपने पंखों की तेज हवा से समुद्र के पानी को अलग किया, नाग का पूंछ से ही पकड़ लिया। पूंछ से पकड़ करके नाग को उठा लिया, पत्थर नीचे गिर गया, अभी नाग को लेके जा रहा। तुरंत नाग को होश आया, उस नाग को, पंडरक नाग को, कि अरे मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। उस तपस्वी को जो बताएं, पक्का उसी ने इस राज को, इस रहस्य को इस गरुड़ को बताया। रोने लगा वो, अभी बहुत रोने लगा। रो रो के गरुड़ को ऐसे बोल रहा, ऐसे गाथाएं बोलने लगा वो, कि जो वाचाल है, रक्षा करने वाली बात को जो सुरक्षित नहीं रख सकता है, जो इंद्रियों को वश में नहीं कर पाने वाला है, वैसा अज्ञानी को दूसरों को रहस्य बताने से पहले जो ये नहीं सोच सकता है कि ये रहस्य रखेगा या नहीं रखेगा, तो वह व्यक्ति खुद के लिए ही भय संकट उत्पन्न कर लेता है। जैसे इस मेरे नाग के पास, पंडरक नाग के पास गरुड़ आ गया। वो नाग कहता है कि जो कोई छिपा कर रखने योग्य रहस्य मूर्खता के कारण नहीं सुरक्षा कर पाने योग्य पापी को कहता है, तो उस व्यक्ति के पास भय उसी प्रकार आता है जैसे आज खतरा मेरे पास आया। अभी देखिए, नाग बहुत अच्छा बातें कहता। अगर मित्र अज्ञानी है तो पढ़ा लिखा भी हो पर खुद का अहित करता हो, तो वैसा मित्र को गौरव से रक्षा करने वाला रहस्य को बिल्कुल भी बताना योग्य नहीं, क्योंकि वैसा अज्ञानी मित्र वो रहस्य दूसरों के सामने खोल देता। अरे मैं सोचा था कि वो तपस्वी जो है समाज में सम्मानित है, मन को वश में किया हुआ है, वो तपस्वी सदाचारी है, वैसा पापी को मैंने अपना रहस्य बताया, अरे मेरा सुख अब समाप्त हो गया, अब मैं रो रहा हूँ। वो नाग कहता कि हे गरुड़राज, मुझे उसे तपस्वी से इस रहस्य को छिपा कर ही रखना चाहिए था। ओह, मैं उतना चतुर नहीं था। कुटिल तपस्वी से ही मुझे यह भय उत्पन्न हुआ, अब मैं रो रहा हूँ। वो कहता है नाग कि जो इंसान किसी नीच व्यक्ति में फंसकर कि ये पक्का मित्र है, छिपाने योग्य रहस्य क्रोध में आकर या राग के वशीभूत होकर या डर के मारे उसे बताता है, तो उस अज्ञानी के पास विपत्ति ही आता है। देखिए, बहुत ही सुंदर बात था। कहता है कि जो इंसान किसी नीच आदमी में फंस करके सोचता कि अरे ये तो मेरा पक्का फ्रेंड है, इसे रहस्य बता देते हैं, पर वो सब पक्का फ्रेंड नहीं होता, अज्ञानी होता। वो रहस्य दूसरों के बीच बता देता है और अपने मित्र के लिए खतरा पैदा कर देता। वो कहता है नाग कि छिपाने योग्य जो कुछ उत्तम चीज है, असत्पुरुष पापी को अगर वो मिल गया तो वह असत्पुरुष दूसरों लोगों के बीच कह देता है। वो असत्पुरुष विषैला प्राणी है, उसका मुख दुर्गंध से युक्त है, वैसा असत्पुरुष को दूर से ही दूर करना चाहिए। वो नाग कहता कि अरे मेरा सारा सुख संपत्ति अब मुझे छोड़ना पड़ गया, मेरे प्राण अब तुम्हारे हाथों में आए। हे गरुड़ राज, मुझ पर दया करो। तो वो गरुड़ कहता है, अरे मूर्ख नाग, तुम ही मूर्ख हो, तुमने ही गलती किया है। क्यों उस ऋषि को डांट रहे हो? क्यों तुम मुझे डांट रहे हो? यहाँ पर मूर्खता तो तुमने ही किया ना। ये नाग कहता है, हे गरुड़राज, मुझे क्षमा करिए, मुझ पर दया कीजिए। मैंने सोचा था कि वो तपस्वी शीलवान है, गुणवान है, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला है, सदाचारी है। मैंने विश्वास करके अपने रहस्य को उस तपस्वी को बताया। हे गरुड़राज, मुझ पर दया कीजिए, मेरे प्राण अब आपके हाथ में है। तो गरुड़ को क्या होता है,
उस पर दया उत्पन्न होता है। नाग पर दया उत्पन्न होने के बाद नाग को कहता है इस प्रकार से कि देखो नाग, गलती तो तुमने ही किया, लेकिन जो कोई व्यक्ति इस संसार, नाग को कहता है कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कभी मरता नहीं है। लेकिन इस दुनिया में एक चीज़ है जो कभी भी निंदा का भागीदार नहीं बनता, वो है ज्ञानी व्यक्ति। जिस किसी व्यक्ति के पास सत्य है तो, इसके बाद शरीर मनवाने से पाप नहीं करता है तो, धर्म है तो, ज्ञान है तो, इंद्रिय वश में रखता है तो, वैसा व्यक्ति इस संसार में कभी भी दुख में नहीं फंसता। गरुड़ कहता है नाग को कि हे नाग, जो हमेशा मीठी मीठी बातें बोलती हो, वैसा प्यारी पत्नी को भी, अपने बेटा बेटी को भी या अपने परिवार को भी वैसा रहस्य बात नहीं बताना चाहिए, वैसा मंत्र के बारे में नहीं बताना चाहिए जिसे बताने के बाद उस मंत्र का बल खत्म हो जाता है। तो गरुड़ कहता है नाग को कि जो कुछ छिपाने वाला बातें हैं तो, कोई रहस्य है तो उस रहस्य को वैसे ही सुरक्षा करना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति एक उत्तम खजाने को बचा करके छिपा करके रखता है। गरुड़ कहता है नाग को कि ज्ञानी व्यक्ति हमेशा उत्तम चीज़ों को छुपा करके रखता है। वो कहता है कि कभी भी वो रहस्य किसी स्त्री को नहीं बताना चाहिए, इसलिए क्योंकि स्त्री के मुख में, स्त्री के पास वो रहस्य पचता नहीं है, और वो रहस्य दुश्मन को भी नहीं बताना चाहिए। इसके बाद वैसे मित्र को भी नहीं बताना चाहिए जो मित्र सच्चा नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो। तो इस प्रकार कई बातें बताता है गरुड़ नाग को। फिर नाग बहुत ही रोने लगता है और जीवन दान मांगता है। इसके बाद नाग कहता है, पंडरक नाग, कि मैंने सोचा था कि वो जो निर्वस्त्र तपस्वी है वो बड़ा ही शीलवान है, गुणवान है, अरे मैंने अपना रहस्य उसे बता दिया, अभी मैं खुद खतरा में फंस गया हूँ। हे गरुड़ राज, आप ही बताइए कि तपस्वियों में, वो जो तपस्वी रहता है उन लोगों में कैसा कैसा गुण होना चाहिए। गरुड़ राज कहता है कि हे नाग मित्र नागराज, सच्चा तपस्वी हमेशा पाप से लजाता है, पाप करने से। सहनशीलता नाम का गुण उन तपस्वियों में भरा होता है। इंद्रियों को दमन करके रखता है, क्रोध को अपने वश में रखता है, कभी भी चुगली नहीं करता है, अहंकार घमंड से दूर रहता है। वैसा तपस्वी ही सच्चा तपस्वी होता है। इस प्रकार बताने के बाद नाग दया की भीख मांगता है। गरुड़ को दया आ जाती है, नाग को मुक्त कर देता है, धरती पर जाके छोड़ देता है। दोनों में मित्रत्व उत्पन्न हो जाता। इसके बाद मित्रत्व उत्पन्न होने के बाद अंत में ये नाग और गरुड़ दोनों मनुष्य का वेश धारण करके उस तपस्वी के पास जाता है। पहले नाग जाता, नाग जा कर के तपस्वी को बोलता है कि हे तपस्वी, आज मैं सभी खतराओं से मुक्त हूँ, आज मैं मृत्यु से मुक्त हूँ। हे झूठ बोलने वाला तपस्वी, मैं सचमुच में अब तुम्हें अंदर से आदर गौरव इज्जत नहीं करता हूँ, तुम झूठा हो। तपस्वी का भी सीधा बोल रहा है नाग, मनुष्य वेश में आकर। तपस्वी कहता है, सच है नागराज, तुम जो बोल रहा है सच है। तुमसे ज़्यादा प्रिय मुझे वो गरुड़ था, इसलिए मैंने जानबूझ करके ही मैंने ये पाप किया। तुम्हारा रहस्य मैंने जानबूझ करके उसे बताया क्योंकि वो मुझे प्रिय था। नागराज कहता है कि इस लोक में या परलोक में सच्चा तपस्वी ये मुझे प्रिय है, ये मुझे अप्रिय है, ऐसा नहीं मानता। सच्चा तपस्वी में वो गुण होना चाहिए, तुम में वो गुण नहीं है। नाग कहता है उसे, तुम पापी हो, तुम झूठा हो, तुम समाज का खाना खाता है परंतु तुम धोखेबाज हो, तुम उत्तम गुणवान तपस्वी नहीं हो। इस प्रकार नाग उसका अवगुण बोलते हुए तपस्वी को ऐसे बोलता है कि मैंने तुमको कोई कष्ट नहीं दिया, मैंने हमेशा तुम्हारा हित ही चाहा,
दया ही किया, लेकिन तुमने मित्रद्रोही किया है, तुमने विश्वासघात किया है, तुमने चुगली किया है। ये सत्य है, ये सत्य वचन से तुम्हारा सिर 7 टुकड़ा हो। नाग ऐसा बोलते के साथ क्या हुआ? उस तपस्वी का सर फट गया 7 टुकड़ा में, सत्य वचन से, क्योंकि वो तपस्वी विश्वासघात किया। किसके साथ? एक अहिंसक, एक गुणवान नाग के साथ। दिव्य नाग था, साधारण नाग नहीं था। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि भिक्षुओं को कि उस समय वो तपस्वी था, देवदत्त था, विश्वासघात किया, विश्वासघात करने के कारण मृत्यु के मुख में चला गया। इसके बाद ये कहते हैं, तो देखिए विश्वासघात कितना खतरनाक हुआ। वो तपस्वी झूठा था, नाग के साथ विश्वासघात किया, मृत्यु के पश्चात कहाँ गया? मर भी गया उसी समय, मरने के बाद सीधा नरक में जाता है। एक और घटना बताते हैं, विश्वासघात कितना खतरनाक है। ये घटना तो और ही ज़्यादा डेंजर है, सत्य घटना है, भगवान बुद्ध ही बताएं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक बार बहुत पहले एक आदमी हिमालय जंगल के किनारे एक गांव में रहता था, खेती करता था। एक बार खेती करते समय अपने बैलों को खोल देता है और खेत में काम करते रहता है। बैल चरते चरते जंगल में चला जाता है, अंदर ही अंदर। ये किसान ब्राह्मण किसान था। किसान देखता है, अरे बैल कहाँ गया? बैल को खोजने के लिए जाता है। धीरे धीरे ये बैल को खोजने के चक्कर में अंदर ही अंदर 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 हिमालय पहुंच जाता है, जंगल में। जंगल में पूरा का पूरा भटक जाता है। 7 दिन तक इधर उधर भटका, मार्ग भी भटक गया, खाना नहीं मिला। भूख से तड़प रहा था ये आदमी। 7 दिन बिना खाने के रहना मतलब कितना भूख लगा होगा ना। फिर देखा एक पेड़ जिसमें एक फल था एक प्रकार का। ये क्या किया, उसी फल के पेड़ पर चढ़ करके फल खाने लगा। फल खाते समय क्या हुआ, डाली टूट गई। डाली टूटने के कारण क्या हुआ, उसी के नीचे 60 फीट गहरा एक गड्ढा था जिसमें पानी भी थोड़ा था। उसी 60 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरने की वजह से अभी इसको निकल भी नहीं सकता, 60 फीट है। हाथ पैर नहीं टूटा, पानी होने की वजह से। अभी उसी में भी तड़पते तड़पते अंदर ही रह रहा है, निकल भी नहीं सकता। गड्ढे में बीत गया कितना दिन? 10 दिन भूख प्यास से बेचारा तड़प रहा है, तड़प रहा है, मदद की गुहार कर रहा है। जंगल में कौन आए? उसी समय एक वानर था। वानर बड़ा ही गुणवान था, शीलवान था, गुणों से युक्त था। वो बंदर इधर से उधर जाते समय देखता है इस व्यक्ति को। देखने के बाद उस बंदर के दिल में बड़ा ही करुणा उत्पन्न हुआ, दया जागी। वो सोचा, अरे बेचारा इसका मृत्यु ना हो, इसे उपकार करना चाहिए, मदद करना चाहिए। ऐसा बोल वो बंदर क्या किया, एक बड़े से पत्थर में एक रस्सी बांध दिया और रस्सी खुद के पेट में बांध करके गड्ढे में आया और बोला, हे मनुष्य, ऐसा करो, मेरे शरीर पर तुम चढ़ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो क्या किया, इसके शरीर पर चढ़ करके, वानर कितना किलो का होगा सामान्य मनुष्य? 60-70 किलो का तो जरूर रहता है। लेकिन वो बंदर बहुत मेहनत करके, बहुत कोशिश करके किसी तरह से इस गड्ढे में गिरे, 60 फीट था, गड्ढे में गिरे व्यक्ति को बहुत मुश्किल से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते निकालते इस बंदर के शरीर में प्राण ही नहीं रहा। बंदर बाहर निकलने के बाद बोलता है, देखो भाई, तुमको भी जंगल से निकलना है, हम तुमको रास्ता दिखाएंगे, लेकिन हमको भी बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा हम आराम करते हैं, थोड़ा सा हम सोएंगे, इसलिए तुम मेरा ख्याल रखना। ऐसा करके पेड़ के नीचे वो वानर लेट गया। अभी देखिए, पापी लोग तो पापी ही रहता, कितना ही मदद क्यों ना कर दे। अभी ये आदमी जो गड्ढा से बाहर निकला, सोचा, अरे हम तो 10 दिन से खाना नहीं खाएं, अभी हम खाना कहाँ खोजेंगे? ये है हमारा खाना, ये बंदर, इसको मार देते हैं, इसका मांस को जला के खा लेंगे। देखिए पापियों का विचार कितना खतरनाक होता है ना।
पापी लोग हमेशा पापी ही होता। वो क्या किया, जिसने प्राण बचाई, जिसने जीवन दान दिया, जिसने मौत के मुख से निकाला, जो व्यक्ति उसी के बारे में गलत विचार कर रहा है, अरे ये तो सच्चा विश्वासघाती ही है। एक पत्थर उठाया, देखिए तो क्या उसके मन में जरा भी दया उत्पन्न नहीं हुई होगी? जो प्राण बचाए उसी को मारने का विचार है, परंतु असत पुरुषों को वैसा विचार भी आ जाता है। एक पत्थर लिया, पत्थर लेकर के बंदर के सिर पे मार दिया। 10 दिन से बिना खाना खाए होने के कारण वो कमजोर था, प्रहार उतना शक्तिशाली नहीं हुआ। वो बंदर के सिर पे लगा साइड में, तुरंत बंदर पलक झपकते ही तुरंत उठा और पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ के बोलता है, हे असत पुरुष, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारा प्राण बचाया, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया, हे असत पुरुष, लेकिन तुमने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, ये बिल्कुल ही गलत है। हे असत पुरुष, जो दुख अभी मुझे मिल रहा है, जो कष्ट अभी मैं सह रहा हूं, सिर फट गया उसका, वो कष्ट तुझे कभी ना आए। आश्चर्य है, ऐसा गुण मनुष्य में नहीं है अभी। वो बंदर कह रहा है कि हे असत पुरुष, मुझे जो अभी दुख मिल रहा है वो दुख तुम्हारे जीवन में कभी ना आए कहता है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, तुम्हें कभी कोई कष्ट ना हो, यही मेरी प्रार्थना है। एक बंदर का सोच कितना उत्तम है, कितना महान है। ऐसे सोच से ही कोई इंसान भी उत्तम बनता है, वरना नीच इच्छाओं से कोई व्यक्ति उत्तम नहीं बन जाता, चाहे उच्च कुल में ही क्यों न जन्म हुआ हो, चाहे कितना ही धनवान भी क्यों न हुआ। लेकिन अगर उसका विचार नीच है तो वो व्यक्ति नीच ही होता है। तो इसके बाद वो बानर बोला, अब नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुमको जंगल से निकलना है, मैं तुम्हारा मदद करूँगा। अभी बताइए आप कि वैसा कोई करने के बाद आपके साथ कोई किया तो उसको आप मदद करेंगे? कभी नहीं करेंगे ना, कभी नहीं करेंगे। वैसे उतना करने के बाद, परंतु वो बानर, वो बंदर अब भी मदद करने के लिए प्रस्तुत है। वो कहता है, मैं पेड़ से जाऊंगा, तुम नीचे से आ जाओ पीछे, जंगल से बाहर निकालने के लिए। कितनी करुणा होगी उस बंदर के पास ना, कितनी दया होगी। वैसे बंदर के साथ विश्वासघात किया ये। अभी जंगल से निकाल दिया, गांव में गया। निकलते के साथ पता है क्या हुआ? उसी वन से निकलते के साथ इसके शरीर में बहुत दाग उत्पन्न हो गई, मतलब एक ज्वलन फीलिंग हुआ बहुत जोर से इस आदमी के शरीर में। कुछ ही दिन में क्या हुआ, पूरे शरीर में फोड़े हो गए। फोड़े जो होते हैं ना, पूरे शरीर में फोड़े हो गए, और इसी फोड़े से पूरा पीप बह रहा है। कुष्ठ रोग पूरा शरीर में फैल गया। कुष्ठ रोग होने के कारण और पूरे शरीर में फोड़े पड़ने के कारण वो तड़पते तड़पते दुख से रहने लगा। शरीर से पूरा दुर्गंध निकलता है, कहीं भी जाता है तो आदमी लोग मार के भगा देता, गाली दे के भगा देता। 7 साल तक इस प्रकार कुष्ठ रोग और फोड़े के साथ दुख भोगते रह गया। 7 साल के पश्चात वाराणसी में मेघाचीर नाम का एक बगीचा था। उसी बगीचे में केले का पत्ता बिछा करके ये लेटा हुआ था। उसी समय राजा जाते रहता है। राजा देखता है, अरे तुम मनुष्य हो या प्रेत हो? तुम तो लगते नहीं मनुष्य, आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ? मैंने ऐसा इंसान कभी नहीं देखा। वो आदमी बताया कि महाराज, मैंने एक व्यक्ति के साथ विश्वासघात किया, मैंने एक मित्र के साथ विश्वासघात किया, उसी का फल ये है इसी जन्म में। मैं पूरी घटना बताता है कि मैं भूखा था, भूखे रहते समय जंगल में एक गड्ढे में गिर गया। एक बंदर ने दयामन से मुझे निकाल दिया। वो थोड़ा सा आराम कर रहा था, मैंने उसी बंदर को मार करके उसका मांस खाना चाहा। जिसने मदद किया, जिसने प्राण दान दिया, उसी का प्राण मैंने लेना चाहा। फिर भी वो बंदर ने गुस्सा नहीं किया, मुझ पर दया ही किया। वो बंदर ने मुझे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी बताया। परंतु प्राणदायक व्यक्ति के ऊपर मैंने गलत विचार किया, मारना चाहा। मित्रद्रोह करने के कारण, विश्वासघात करने के कारण उसी जंगल से निकलते के साथ मेरे शरीर में ज्वलन हो गई।
शरीर में पूरा फोड़ा हो गया, कुष्ठ हो गई, मैं 7 साल से ये दुख भोग रहा हूँ। फिर इसके बाद वो अंत में कहता है, इसलिए महाराज और बाकी सारे लोग कहता है, इसलिए तुम लोग कभी भी विश्वासघात मत करना किसी के साथ भी। जिसने मदद किया, जिसने एक ही उपकार क्यों ना किया हो, उसी किए हुए उपकार करने वाले व्यक्ति के बारे में गलत मत सोचना। अगर जो कोई वैसा गलत सोचता है तो वो विश्वासघाती कहलाता है, उसका हित मंगल कभी नहीं होगा। ऐसा बोलने के बाद क्या होता है, उसी समय उसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद, मरने के बाद अवीची महानरक में जाता है, अवीची महानरक में। तो भगवान बुद्ध जी ये घटना बताते हैं, उस समय भी वो आदमी जो रहता है, जो 7 साल दुख भोगता है, वो देवदत्त ही रहता है, और जो बंदर होता है मदद करने वाला, वो हमारे भगवान बुद्ध बोधिसत्व रहते हैं। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, इस प्रकार ये विश्वासघात करना इतना ही खतरनाक है, इतना ही खतरनाक है। इसलिए कभी भी किसी के साथ भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, शत्रु ही क्यों ना हो। अगर शत्रु ने भी मदद किया है तो उसी किया हुआ मदद को याद रखना चाहिए। सामान्य इस दुनिया में जो कोई भी लोग अगर एक बार भी मदद किया है तो उसी मदद को याद रखना चाहिए। जो मदद किया है उसके प्रति जो द्वेष विचार रखता है, तो विश्वासघात करता है, तो वो विश्वासघाती कहलाता है। विश्वासघाती व्यक्ति का परलोक जीवन बहुत ही दुखदाई है, उसको तो इसी जन्म में फल मिल गया ना, इसी जन्म में। तो इस प्रकार ये विश्वासघात इस दुनिया में बहुत ही खतरनाक है। अगर जो कोई विश्वासघात करता है तो उसे इस आध्यात्म जीवन में कभी भी कोई भी गुण को बढ़ा नहीं सकता, कभी भी बढ़ा नहीं सकता। इसलिए कभी भी विश्वासघात मत कीजिए, इतना ही खतरनाक है ये विश्वासघात। विश्वासघाती व्यक्ति मरने के बाद सीधा नरक में जाता है, मरने के बाद। तो इस प्रकार ये विश्वासघात के बारे में हम आप लोगों को बताए थे। तो और एक कारण था सच्चा मित्र। सच्चा मित्र जो होता है, सच्चा मित्र का 6 कारण होता है, हम बताना चाहते थे। सच्चा मित्र देने के लिए जो मुश्किल है वैसा धन भी अपने मित्र को दे देता है। सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए मुश्किल काम भी करता है। सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए कठोर वाणी, बुरी बात को भी सहता है। सच्चा मित्र अपने मित्र को रहस्य बताता है, और सच्चा मित्र अपने मित्र का रहस्य को सुरक्षित रखता है। सच्चा मित्र का वो लक्षण है। जो सच्चा मित्र नहीं रहता है वो मित्र का रहस्य को रक्षा नहीं करता है। सच्चा मित्र अपने मित्र का धन नष्ट होने पर ही मजाक ये सब नहीं उड़ाता। सच्चा मित्र पूरा धन देता है अपने मित्र को आगे बढ़ने के लिए, ये सच्चा मित्र का स्वभाव। लेकिन जो सच्चा मित्र नहीं होता है वो क्या है, विश्वासघाती, मित्रद्रोह। तो इस धर्म से ही समझ सकते हैं, ये जो 6 कारण बताएं इसी से समझ सकते हैं कि ये मित्र सच्चा है या नहीं है। तो इस प्रकार आप लोगों को हम आज विश्वासघात के बारे में बताएं, मित्रद्रोह कितना खतरनाक है। इसीलिए हमेशा सत्पुरुष बन जाइए, दूसरों का किया हुआ उपकार को याद रखिए। जो कोई व्यक्ति दूसरों का किया हुआ उपकार को याद नहीं रखता है तो वो असत्पुरुष है, कृतधन कहलाता है। पर सत्पुरुष का जो गुण बहुत ही महान होता है, उत्तम होता है। इसलिए आप लोग हमेशा विश्वासघात ना करके सत्पुरुष बन जाइए। ये सत्पुरुष नाम का गुण हर जगह फैलता है, सत्पुरुष नाम का सुगंध दिव्य लोक तक फैल जाता है। इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि आप सभी लोगों को सत्पुरुष इंसान बनने का भाग्य मिल जाए। आप सभी लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, सुखी हो। नमो बुद्धाय।